भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थी। उसके कामों को रोकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के एक झूठे केस में जेल के अंदर बंद रखना चाहती है। मैं आज बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका षड्यंत्र का पर्दाफाश देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। अब आपको शर्म आनी चाहिए। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने घमंड को खत्म करें। अपने घमंड को खत्म करके षड्यंत्र रचना खत्म करें। विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कार्रवाई करना बंद करें। और ये जमानत आज पूरे देश के सामने साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अरविंद केजरीवाल जी की अंतरिम जमानत को लेकर के आया है, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इस फैसले से एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को जिस तरीके से दबाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू की अरविंद केजरीवाल जी ने, वो अब धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। मोदी सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि देश के लिए जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनके लिए, भगवान के लिए कुछ काम कर लीजिए। देश के लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया ताकि आप देश में कुछ काम कर सकें। आपकी सरकार कोई काम नहीं करती लोगों को परेशान करने के अलावा। और कृपया करके दूसरे लोग जो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, कृपया करके उनको भी काम करने दीजिए। इस तरीके से एजेंसियों का तानाशाह की तरह इस्तेमाल करने से ना आप काम कर पाते हैं और ना दूसरे लोगों को काम करने देते हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारों को काम करने देते हैं। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से परेशान थी। उसके कामों को रोकना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिना किसी सबूत के एक झूठे केस में जेल के अंदर बंद रखना चाहती है। मैं आज बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपका षड्यंत्र का पर्दाफाश देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। अब आपको शर्म आनी चाहिए। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी सबूत नहीं है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, अपने घमंड को खत्म करें। अपने घमंड को खत्म करके षड्यंत्र रचना खत्म करें। विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की कार्रवाई करना बंद करें। और ये जमानत आज पूरे देश के सामने साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सत्य कभी पराजित नहीं होगा। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला अरविंद केजरीवाल जी की अंतरिम जमानत को लेकर के आया है, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, इस फैसले का स्वागत करते हैं। और इस फैसले से एक बार फिर ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों को जिस तरीके से दबाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, अपने विरोधियों के खिलाफ साजिशें रचते हैं, उसके खिलाफ जो लड़ाई शुरू की अरविंद केजरीवाल जी ने, वो अब धीरे धीरे कामयाबी की तरफ बढ़ रही है। मोदी सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि देश के लिए जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनके लिए, भगवान के लिए कुछ काम कर लीजिए। देश के लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया ताकि आप देश में कुछ काम कर सकें। आपकी सरकार कोई काम नहीं करती लोगों को परेशान करने के अलावा। और कृपया करके दूसरे लोग जो लोगों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, कृपया करके उनको भी काम करने दीजिए। इस तरीके से एजेंसियों का तानाशाह की तरह इस्तेमाल करने से
ना आप काम कर पाते हैं और ना दूसरे लोगों को काम करने देते हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारों को काम करने देते हैं।